हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल थिंक बिग। और कैसी चल रही है आपकी सी टेट की तैयारी। तो आज हम सी टेट की तैयारी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे पियाजे के कुछ सिद्धांत। जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। दोस्तों, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वैगोस्की के जो सिद्धांत हैं उन पर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक वर्ष के परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हो, उनके एनालिसिस कर रहे हो, तो आप भी ये देखोगे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वैगोत्स्की के सिद्धांतों पर प्रश्न पाए गए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। वो है विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत, जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत, जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मानसिक विकास का मतलब है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क भी है। पियाजे के मानसिक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानसिक संरचना को संशोधित किया जाता है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं, जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे ने बालकों में बुद्धि का इस प्रकार क्रमिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। और वो 4 अवस्थाएं पहली है उनमें से इंद्रिय जनित गमक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। इंद्रिय जनित गमक अवस्था में मानसिक क्रियाएं मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, मतलब कि ये जो क्रियाएं हैं वो इंद्रियों से संबंधित है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, जैसे कि चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इसी तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। दोस्तों, ये जो चारों अवस्था हैं और इनकी विशेषताएं ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक ये स्थिर रहते हैं। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये थी जीन पियाजे ने जो विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, इंद्रिय जनित गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। उसमें सबसे पहला है निर्माण और खोज का सिद्धांत। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबंधतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों को उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक, अनुक्रिया, सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। जैसे एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के पैलों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्यात्मक क्रिया का मतलब है विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या जिनकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है, जैसे कि एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना तथा 2 टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया है। कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरे में पदार्पण करने के लिए 2 तथ्य आवश्यक है, सात्मीकरण एवं संतुलित स्थापन करना। अब देखते हैं सात्मीकरण और संतुलन क्या है। सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। जैसे बालक में एक विचार पहले ही उपस्थित है और उसमें नए विचार का समावेश हो जाना। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। और व्यवस्थापन मतलब कि संतुलन, इसका अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। तो चलिए अंत में देखते हैं प्रश्न मंजूषा। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। तो इसका सही उत्तर है सात्मीकरण। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों के समावेश हो जाने को कहा है सात्मीकरण। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। पियाजे के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, अनैतिक यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय पियाजे को जाता है। अगला प्रश्न है चौथा। 5वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु के दौरान बच्चा
सबसे बेहतर सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इस तरह हमने पांचों प्रश्नों को किया है। को देखते रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ थिंक बिग। थैंक यू।